सो वी स्टार्टेड विद लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने किया था कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट के फॉर्म में हमने ड्रॉ किया था और कहा था हर एलिमेंट को अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कंप्लीट करने, ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट करनी है। फिर ऑक्टेट रूल किया था, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी जिसमें हमने देखा था कि कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, कितनी रिपल्सिव फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉन्ड बनेगा, रिपल्सिव ज्यादा होंगी तो नहीं बनेगा। दैट वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और वो कहता है कि जब दो एटम्स बॉन्डेड होते हैं, मिनिमम एनर्जी में होते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद हमने किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमने किया था कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट खुद को प्लेस कर सकें ताकि मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी उस कंपाउंड को मिल सके। ठीक है, फिर हमने आज करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें ये क्या बोलता है, इसमें कहता है जैसे इलेक्ट्रॉन जहां ऑर्बिटल में होते हैं उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे और जितने कंबाइन करते उतने ही नए बनाएंगे। मतलब अगर दो कंबाइन करेंगे तो दो नए बनाएंगे। ठीक है, सो ये जो कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो ये ऑर्बिटल्स को कंसिडर करता है। ऑर्बिटल्स को बोलता है कि जैसे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करके कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो वेव के फॉर्म में होती है। तो हम यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो मिक्स करने के बाद दो तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक ऊपर बनाया है एक नीचे बनाया है। इन दोनों में फर्क क्या है? जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है दैट इज लो इन एनर्जी एंड दैट इज मोर स्टेबल, और एंटी बॉन्डिंग वाला जो है दैट इज हाई इन एनर्जी एंड दैट इज लेस स्टेबल। ठीक है, और ये इनको वेव फंक्शन साई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो आपने पढ़ा था, वेव के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसी के फॉर्म में हम उनकी प्रोबेबिलिटी को लेके उनकी आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू। उसको बताने से पहले इसके थोड़े से फीचर्स देख लो। फीचर्स में कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं और उनको एटम्स में, तो जब इलेक्ट्रॉन एटम में उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि होंगे आपस में ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी सिमिलर सिमेट्री के, जब वो कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सिमिलर एनर्जी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और इनको जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो जो रूल्स हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको फिल करेंगे। पर इसकी कंडीशन ये है कि जिनको भी आप कंबाइन कराओगे उन ऑर्बिटल्स की होनी चाहिए सिमिलर एनर्जी और होनी चाहिए सिमिलर सिमेट्री। ठीक है, और वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करने चाहिए। similar energy, similar symmetry, and they should overlap to the maximum extent. ठीक है, और दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जैसे अभी आपने देखा था, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप सिग्मा पाई अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर बॉन्ड उससे सिंबलाइज करते हो, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनको सिंबल दोगे सिग्मा स्टार पाई स्टार। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, तो आप हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम लोगे, 1s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया, ये भी 1s1 है, इसको कंबाइन करके आप न्यू ऑर्बिटल्स बना रहे हो। ठीक है, ये 2 न्यू ऑर्बिटल, जितने मिक्स करोगे उतने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। 2 नए ऑर्बिटल्स बने क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स आपने मिक्स किए। इनको आप नेम करते हो, इसको बोला सिग्मा 1s और इसको सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इसमें जो आपका ये सिग्मा 1s है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये बने कैसे? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हम अज्यूम करते हैं कि उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले ये एक एटम का हो गया और ये दूसरे एटम का हो गया। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जब इन दोनों की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ऐड कर रहे हैं, ये एडिटिव इफेक्ट हम इसमें देखते हैं, और कंबाइन कर जाएंगे क्योंकि सेम फेज में है, और कंबाइन करके इस तरीके का वेव आपको मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है, सेम फेज में बन रहा है, ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है, ये एडिटिव इफेक्ट इसमें मिल रहा है हमें, और इससे हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है विच इज लो इन एनर्जी एंड हाई इन स्टेबिलिटी। हाई इन स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बन रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक वेव फंक्शन अगर ऐसे है तो दूसरा वेव फंक्शन आउट ऑफ फेज रहेगा, और जब इनको कंबाइन करेंगे दे कैंसल आउट। इसको क्या बोलेंगे हम? ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कैसे बन रहा है? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से। सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट्स। क्या बन रहा है इससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी, दिस इज हायर इन एनर्जी एंड लोअर इन स्टेबिलिटी। लोअर इन स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके, सो ये हाइड्रोजन के लिए बना। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, फिर हायर में करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि रूल्स के अकॉर्डिंग, कि क्या रूल्स हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर्ट्ज रूल कहता है पहले सिंगली फिल होगा फिर पेयरिंग होगी, और ऑफबाउ कहता है कि पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होगा फिर हाई एनर्जी में। तो लो एनर्जी ये है, टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले मैंने इसको सिंगली फिल किया, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ही हैं, और एक ही ऑर्बिटल है, दूसरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital upon 2। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, ये 2/2 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स 2 हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स
दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही आपको बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए अगर बनाना हो तो आप पहले मॉलिक्यूल बनाना है ना, सपोज मुझे N2 बनाना है, ठीक है। तो हम पहले नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नीचे से ऊपर लिखते हैं, क्योंकि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। नीचे लिखने का मतलब है कि उसकी कम एनर्जी है। ये 1s2 मैंने लिखना था, 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 1s में नाइट्रोजन का। ये एक नाइट्रोजन का एटम की कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूं मैं, 1s2। फिर यहाँ बनाया मैंने 2s2 और फिर यहाँ बनाया मैंने 2p3। ये नॉर्मल एक नाइट्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा नाइट्रोजन एटम लिया, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाना है, दो एटम्स को मुझे कंबाइन करना है। दूसरा लिया मैंने ये 1s2, ये लिया 2s2 और ये लिया 2p3, ठीक है। अब इनको मिक्स किया और मिक्स करके, जैसे हमने बोला कि जितने मिक्स करोगे उतने नए ऑर्बिटल बनेंगे, ये भी सेम है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, तो 1s जो है 1s के साथ ही मिक्स होगा, तो ये दोनों आपस में मिक्स होके दो नए बनाते हैं। ये 2s जो है वो 2s के साथ मिक्स होगा, ये भी दोनों मिक्स होके ऐसे बनाते हैं। और 2p जो है वो 2p के साथ मिक्स होगा, मिक्स होके ये तीन ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी में, क्योंकि ये एनर्जी लेवल डायग्राम से इनको बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जी इन ऑर्बिटल्स की आपको देखने को मिलेगी। ये अब पहले तो तीनों दिनों एक ही उसमें थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते थे, सेम एनर्जी, अगर सेम लेवल पे सेम एनर्जी होती है। लेकिन आप देख रहे हो 2p में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ब्लू वाले जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कंबाइन करके बनेंगे, ठीक है। वो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये एक नाइट्रोजन था, ये दूसरा नाइट्रोजन था, इन दोनों को कंबाइन करके हम N2 बना रहे हैं। तो ये N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये होगी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये अकेला एटम का था तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी अकेला एटम का था तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बना दिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2, टोटल 4। पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में फिल होगा और फिर ऊपर वाले में 2 यहाँ 2 यहाँ, जैसे मतलब टोटल जो है लोअर एनर्जी और ऊपर जाके हायर एनर्जी में, ये आपका एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। नेमिंग की थी हमने कि इनका स्पेसिफिक नेम होता है, तो नेम है जैसे ये आपके पास है सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है इसमें स्टार लगा देते, तो ये सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें हमारे पास 2 इधर है, 2 इधर है, अगेन 4 है, तो 1 2 3 4 इसमें भी हमने पुट कर दिए। और इनका नाम क्या होगा, ये सिग्मा, क्योंकि ये 2s वाला है ना, सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब जब इसने ये 2p ऑर्बिटल्स में फिल करना है, 1s 2s तो नॉर्मल हो गए, अब 2p ऑर्बिटल में जब इसने फिल करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको भी फिल करने की एक सीक्वेंस है, ऐसे रैंडम नहीं, चाहे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको उसी सीक्वेंस में बाकी एलिमेंट्स में भी फिल करना है। कि फर्स्ट इधर जाएगा, ये मैंने 1 लिख दिया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सारे जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उस रूल में हमने हंड्स रूल पढ़ा है, ऑफ बाउ पढ़ा है। अब ऑफ बाउ कहता है लोअर एनर्जी पहले फिल होगा, तो हम पहले नीचे वालों को भर लेंगे पूरा, उसके बाद ऊपर जाएंगे। और हंड्स कहता है पहले सिंगली फिल होगा, सेम लेवल पे हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बचे हुए को ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो 6 थे, तो 1 2, फिर यहाँ पर मैंने थर्ड डाला, ये मेरा थर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे।
अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें तो आ नहीं सकते, अब ऊपर वाले लेवल पे जाना है, तो फिर 5th इलेक्ट्रॉन में इधर पुट करूंगी और 6th इलेक्ट्रॉन इधर पुट करूंगी। ठीक है, तो ये ऐसे फिल होंगे कि पहले सिंगली फिल करोगे, उसके बाद आप उसकी पेयरिंग करोगे। तो 1 2 फिर 3 4 5 6। ठीक है, और जो इनके नेम है, क्या नेम है, ये देखो सिग्मा, जब भी कोई भी एटम्स में, ठीक है, कोई भी मान लो आपके पास नाइट्रोजन ही ले लो, नाइट्रोजन में मैक्सिमम हम देखेंगे इसमें 3 बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो जब भी दो एटम्स में पहली बात मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, उन तीनों में मैक्सिमम एक ही सिग्मा होता है, बाकी 2 एडिशनल बॉन्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, तो एक ही सिग्मा, तो ये 3 का जो सेट है इसमें ये एक जो अकेला वाला है ना, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब एनसीईआरटी में जो हमने एक्सिस पढ़ी है कि कौन सी एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है, जिसमें हम ना ऐसे करते हैं कि अगर जेड एक्सिस आप ले रहे हो तो हम सिग्मा बॉन्ड को स्पेसिफाई करते हैं कि एस और एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पीजेड और पीजेड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एस और पीजेड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये पीजेड स्पेसिफिकली पीजेड क्यों है, क्योंकि हमने एक्सेस जेड ली है। तो एनसीईआरटी ने बाय डिफॉल्ट जो अपनी थ्योरीज एक्सप्लेन की है वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग की है। अगर मैं यहां पर वाई एक्सिस ले लूं तो ये पी वाई सिग्मा बनाने लग जाएगा, और एस और पी वाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस ले लूं तो ये पी एक्स सिग्मा बनाने लग जाएगा, और यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस में एस के साथ पी एक्स सिग्मा बनाएगा। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी में जेड एक्सिस मेन एक्सिस ली है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूं इसलिए कि यहाँ पर सिग्मा जो बनाएगा वो पी जेड बनाएगा, क्योंकि हमने जेड एक्सिस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जिसमें ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस के थ्रू ही किया। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz, ये सिंगल वाला अकेला वाला ऑर्बिटल, क्योंकि एक ही सिग्मा बन सकता है, और ये दो ऑर्बिटल हैं, ये पाई वाले हो गए। ठीक है, ये पाई स्टार हो गया हाई एनर्जी वाला, ये नॉर्मल पाई हो गया। पाई किसका है, 2p का, तो 2px और पाई 2py। ठीक है, स्टार लगा हुआ है उसमें हाई एनर्जी वाले में, यहाँ पर भी 2px 2py, दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम फिल कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा N2 का। अब इस पे अगर वो बोले कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कॉन्फ़िगरेशन हम नीचे से ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले कौन फिल किया हमने, सिग्मा 1s2, फिर फिल किया सिग्मा स्टार 1s2, फिर फिल किया सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपको जैसे हम इनर्ट गैस से रिप्लेस करते हैं ना, तो हम हीलियम लिख देते 1s2 की जगह, या नियॉन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 की जगह। तो यहाँ पर भी आपको आप इस फर्स्ट शेल को रिप्लेस कर सकते हो के से, के रिप्रेजेंट करके कि के शेल है ये, जैसे हम KLMN शेल करते हैं तो के शेल से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये आपकी नॉर्मल ये हो गई 1s2 सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। अब यही कॉन्फ़िगरेशन अगर एनर्जी वाइज रिप्रेजेंट की हो, पूछी हो, क्योंकि क्वेश्चन आता है MCQ में, तो एनर्जी मैंने कहा नीचे से ऊपर बढ़ रही है, तो इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, लेकिन इन दोनों की इक्वल है क्योंकि ये एक ही लेवल पे है। ठीक है, और फिर इससे ज्यादा पाई 2pz2 की है। ठीक है, ये वेकेंट है, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे थे क्योंकि, राइट।
बॉन्ड ऑर्डर, वैसे मैंने बताया था कि 3 बॉन्ड्स होते हैं, कैसे आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3? बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में कौन से हैं? ये टू और ये 6, टोटल 10। ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में कौन से हैं? ये 2 और ये 2, -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, जिसका मतलब दो नाइट्रोजन्स के बीच 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी वाइज अगर अरेंज करने के लिए आए तब लिखना है। ये आपको बॉन्ड ऑर्डर, और अगर ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को आए तब करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसमें से पूछते हैं। एक और चीज पूछते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। अब देखो यहाँ पर इसके जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, और ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर वो पेयर्ड होते हैं वी कॉल इट डायमैग्नेटिक। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक भी सिंगल बच जाता तो वो बन जाता पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बनाओ इसको। फिर सेम आपने ऑक्सीजन का बनाना है, मैं ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दूंगी, बाकी आपने करना है। कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है, और कुछ और स्पीशीज का भी। इसका शॉर्टकट भी होता है एक वैसे तो, पर शॉर्टकट तक पहुंचने के लिए पहले ये चीज पता होनी चाहिए। आई वुड लाइक जिनको थोड़ा आता भी है प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा यूज, इस पूरे चैप्टर का यूज जो है वो +2 तक चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ +1 में रिक्वायर्ड है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, आप नीट में तो आपको सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में।
बना लिया तो चलो ऑक्सीजन का बनाओ फिर। बस ऑक्सीजन, ये बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में 2p के ऑर्बिटल्स की इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन, इनके 2p की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। रीजन क्या होता है कि जो बोरोन, नाइट्रोजन वगैरह वाले ऑर्बिटल्स हैं उसमें ये रिपेल होके, इसमें रिपल्शंस होने की वजह से ये हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। ठीक है, 1s 2s सेम रहेंगे, 2p इसका डिफरेंट रहेगा। फिल करो इनको, नाम लिखो इनके याद करके, और बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ये दो ऑक्सीजन्स को मिला के O2 बना रहे हैं हम। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये O2 बनेगा, ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सेंटर वाला। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो इधर, 1s2, 2s2, 2p4, एक ऑक्सीजन एटम की। दूसरे की 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, 2, 2, 4। ठीक है, फिर इनको कंबाइन करके बीच में डालेंगे, पहले लेस एनर्जी ऑर्बिटल में फिर हायर में, पहले लेस में फिर हायर में। नाम क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, यहाँ सिग्मा 2p z, इस बार नीचे है, अकेले वाला ही सिग्मा बनाएगा, जो साथ में है पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई 2px, पाई 2py। और यहाँ ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो 2p के। इलेवेंथ मेडिकल was मनवीर शर्मा। जिसको भी बुलाऊं बाकी बड़े खुश हो जाते हैं, इसलिए खुश होते कि आप लोगों को नहीं बुलाया है।
हाँ जी बेटा, अनम्यूट द माइक। आपने ड्रॉ किया O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर? नहीं बनाया? क्यों? ड्रॉ तो मैंने ही करके दिया, फिल ही करने थे इलेक्ट्रॉन्स। आपको हंस रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल आते हैं? बताओगे कौन सा आता है? हंस रूल क्या होता है? बोलो। जितना आता है वो बोलो, डेफिनेशन थोड़े ना पूछ रही हूँ। क्या होता है हंस रूल? नहीं? बैठो। बस नवदीप सिंह। नवदीप सिंह। नहीं है? Yes, come forward, Navdeep. With Varshi, come forward. हाँ जी बेटा, आपने ड्रॉ किया? हाँ जी, ऊपर है मतलब? आपने फिल कर दिए 2p ऑर्बिटल्स? हाँ जी, कर लिए। अच्छा, मुझे ये बताओगे यहाँ पर सिग्मा 2p जेड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिग्मा 2p जेड में और 2p एक्स और 2p वाई में? बोलो, इनमें कितने कितने आएंगे? एक एक आएगा या दो दो आएंगे? कितने आएंगे? Please, na. And this will make it down. Yes. अच्छा, आप ये बताओ, आपको हंस रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल आता है? बताओ, हंस रूल क्या होता है? हम्म, डेफिनेशन नहीं, वैसे तो पता होगा क्या करते हैं हंस रूल में। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन तो मैं नहीं पूछ रही हूँ। चलो बैठो बेटा। नॉन मेडिकल, हु इज अविनाश कुमार? अविनाश, यस मैम। आपने बनाया ये डायग्राम? मैम ਜਿਹੜੇ 2p z ਤੇ x ਤੇ y ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੋਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ। 2p 2p एक्स और वाई कितने यस होंगे मैम। उसमें? उसमें कितने दो होंगे? दो इलेक्ट्रॉन अच्छा, और ऊपर भी जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स? हो जाएंगे, ऊपर 2 जाएंगे, कौन से वाले ऑर्बिटल में? दोनों में एक एक जाएगा। दोनों में एक एक क्यों जाएगा?
मैम क्योंकि पहला जेडे लोअर ऑर्बिटल होंगे वो भरे आंदे वो एक एक इलेक्ट्रॉन नाल। तो वो तो हमने नीचे भर दिए, एक एक क्यों जाएगा ये बोलो। मैं दोनों, अगर यहाँ पर 2p स्पाई स्पाई स्टार 2p x में ऐसे नहीं पुट कर सकती दोनों। मैम पहला एक इलेक्ट्रॉन भरेगा पहला एक एक इलेक्ट्रॉन भरे आंदे फिर वो फिर पेयरिंग होती है। नेम द रूल, कौन सा रूल है ये? हंस रूल। हंस रूल। ठीक है, आप लोग वहां पर पंजाबी में ही बात करते हो आपस में? चलो ठीक है, गुड, बैठो। सो हंस रूल कहता है कि पहले सिंगली फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी पहले थर्ड फोर्थ ऐसे, फिर फिफ्थ सिक्स्थ, फिर सेवंथ और एट, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से फिल होंगे, ठीक है। पहले सिंगली फिल होंगे, फिर पेयरिंग होगी। दिस इज हंस रूल। अच्छा, मनवीर कौर, नॉन मेडिकल। हाँ जी बच्चा, कैन यू टेल मी, इज दिस मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? Paramagnetic. व्हाई सो, क्यों? Electrons are not fully filled. फुली फिल्ड, अच्छा ठीक है। अगर वो अनपेयर्ड हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। गुड, बैठो। ओके, सहजप्रीत है? सहजप्रीत नहीं? राजविंदर सिंह? अच्छा बच्चा, हाँ जी बेटा। आप मुझे बता सकते हैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? कितना? कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि टोटल कितने हैं इसमें? 10। एंड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि कितने हैं? 6। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। गुड, बैठो। देखो बेटा, ये तो पहले आपको ड्रॉ करके एनर्जी वाइज इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर आपको फॉर्मूला में पुट करके इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछी हो तो यही कि सिग्मा 1s2, इससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2s2 की, इससे ज्यादा एनर्जी है, सॉरी, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, उसके बाद पहले आ रहा है सिग्मा 2p z2, सिग्मा 2p z2, इससे ज्यादा एनर्जी है पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, इन दोनों की इक्वल एनर्जी है। उसके बाद आता है पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2p/1। तो एनर्जी वाइज अगर अरेंज करना हो ऑर्बिटल्स को तो ऐसे कर सकते हो, और कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तब भी यही सीक्वेंस होगी, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट भी होता है इसमें। शॉर्टकट कब रिक्वायर्ड है? अगर तो ड्रॉ करने को बोला है एग्जाम में तो ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है कि आपके पास एक है O2, एक है O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, ये स्पीशीज हैं, ठीक है। तो O2 में क्या, ये O प्लस O से बनेगा, O प्लस O पॉजिटिव, O पॉजिटिव प्लस O पॉजिटिव, O प्लस O नेगेटिव, O नेगेटिव प्लस O नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया 8 + 8, 8 + 7, 7 + 7, 7 + 9, 9 + 9, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, मतलब ये हो गया 16, 15, 14, 16,
और 18, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 8 8 16 9 7 16, ये यहाँ गलत हो गया, ये में देख, यहाँ 7 लिख दिया ना, 8 आएगा ये। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स क्यों हमने कैलकुलेट किए शॉर्टकट में, ये कहता है जैसे आपको याद कर लेना है, N2 था, N2 के पास आपने देखा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, N2 के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। ठीक है, तो जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा 0.5 से, 16 वाले का 0.5 से कम, 17 वाले का ये, 18 वाले का ये, ठीक है, 19 वाले का 0.5, 20 का 0। वैसे ही जब आप इधर जाओगे तो 13 वाले का 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1, 9 का 0.5 और 8 का 0। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ तक ऐसे, राइट। तो जैसे अगर मुझे शॉर्ट में निकालना हो तो मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैलकुलेट किए हुए, तो अगर मेरे को ये याद है या ऐसे मैं साइड में बना लूं तो मुझे पता लग जाएगा 16 वाले का कितना 2 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, 15 का 2.5, ठीक है, 14 का 3, 17 का 1.5 और 18 का 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे इसको अरेंज करना हो तो सबसे ज्यादा है O2 2 पॉजिटिव का, फिर आता है O2 पॉजिटिव का, फिर आता है O2 का, फिर आता है O2 नेगेटिव का और एंड में आता है O2 2 नेगेटिव का। ठीक है, लिख लो इसको। ये डायरेक्ट अगर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो ऐसे, बस ये 0.5 कम करते रहना, इसको स्टैंडर्ड ले लेना कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो शॉर्टकट में फिर आपके MCQ में आपको सबके लिए कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बना के। जिनका हो गया प्लीज असाइनमेंट निकालो अपनी और स्टार्ट सॉल्विंग इट, फिर डिस्कस करते हैं।
चलो करते हैं क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय, इसको बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये कहता है कि जब आपस में ये ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो ये जो हमने किया था ना, ये कंडीशंस की उनकी सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, सिमिलर सिमेट्री होनी चाहिए, उनका ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, दिस कम्स अंडर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, LCAO। फिर है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, कितना है बॉन्ड ऑर्डर O2 का? अभी निकाला था, O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक? नॉन मेडिकल, आप अपना अनम्यूट ही कर लो माइक, फिर साथ साथ ही कर लेते। नॉन मेडिकल, हाँ जी, कौन है पैरामैग्नेटिक थर्ड में? ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम He2 इज 0, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 आता है, ऊपर और नीचे दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? अभी किया था हमने ये, देखो इसमें किसका हाईएस्ट आ रहा है? जितना ज्यादा पॉजिटिव है ना, इसको वैसे भी याद रख सकते हो, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। O2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा आता है, फिर O2 पॉजिटिव, तो इसमें O2 पॉजिटिव हाईएस्ट आएगा। और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3। ठीक है, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O2 रिजल्ट्स इन, देखो जितना आप ये बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हो ना, किसका ज्यादा है? जब 2 पॉजिटिव है तो इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे उतना इसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आता रहेगा। ठीक है, सो कौन से क्वेश्चन पे थे हम? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3, विच स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक? N2, हमने यहाँ पर N2 बनाया था, ये डायमैग्नेटिक था क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं N2 में वो पेयर्ड थे। ठीक है, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O2 रिजल्ट्स इन, मैं आगे पीछे बोल रही हूँ क्या? दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, ये किया हमने। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 9, हायर बॉन्ड ऑर्डर मींस शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड हमेशा लॉन्गर होगा, डबल बॉन्ड उससे छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ कम होती रहती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाईएस्ट है जबकि बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्टेस्ट है। According to molecular orbital theory, oxygen is paramagnetic because it contains, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है, यहाँ बनाया था हमने ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? इसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा जो है O2 पॉजिटिव का। ठीक है, विच स्पीशीज हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी? अगेन जिसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज, MOT का डायग्राम बना के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 करके देखोगे, इसका आंसर आएगा 2। विच स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? O2। ठीक है, बना है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आपने ऊपर भी क्वेश्चन में पढ़ा
कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट assertion, the bond order of oxygen species increases in the order। क्या ये ऑर्डर सही है? यस। O2 2 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2, फिर O2 पॉजिटिव। ठीक है, और रीजन दिया है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन from an anti-bonding molecular orbital increases bond order, whereas addition of electron to an anti-bonding molecular orbital decreases bond order. Is this true? Yes. अच्छा, एक और चीज बताती हूँ। जैसे अगर दो किसी मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन है, उनका बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है, ठीक है, फिर भी पूछा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, तो कैसे बताओगे? दो मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेबिलिटी पूछी है उनकी, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर क्या चेक करना होता है? फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, अगर किसी के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कम स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होना स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, बॉन्डिंग में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर है लेकिन एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस स्टेबल होगा। 17th, the He2 molecule is not stable according to MOT. Is that? क्या वो स्टेबल है? नहीं, वो बनता ही नहीं है, तो वो स्टेबल भी नहीं है। ठीक है, रीजन दिया है इन He2 all 4 electrons occupy in the bonding molecular orbital. Is that true? Yes. चारों के चारों बॉन्डिंग में कैसे आएंगे? बॉन्डिंग में तो एक ही ऑर्बिटल है। दो बॉन्डिंग में आएंगे, दो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, दैट मींस वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चारों एक ऑर्बिटल में थोड़े ना आ सकते, बॉन्डिंग में एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, तो रीजन इज नॉट ट्रू। 18th देखो, N2 is paramagnetic whereas O2 is diamagnetic. Is that true? ऑपोजिट हो गया, N2 डाया है, O2 पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, फिर बोला है इन O2 2 electrons remain unpaired in the degenerate pi star anti-bonding molecular orbitals, whereas all electrons are paired in N2. Reason true है? हाँ जी, रीजन की स्टेटमेंट सही है या गलत है? इज इट करेक्ट और नॉट? अब देखो ना ऑर्बिटल में क्या हुआ है। ये आपके पास ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का बोला नहीं, ये ऑक्सीजन का ही बोला है इसने। इन O2 2 electrons remain unpaired इन डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है दोनों सेम एनर्जी के, तो दो अनपेयर्ड है इन डीजेनरेट पाई स्टार। पाई स्टार भी हैं दोनों, एंटी बॉन्डिंग भी हैं दोनों। ठीक है, लेकिन O2 में भी एंटी बॉन्डिंग में तो होते ही नहीं है, अगर वो सेम स्टेटमेंट के लिए बोल रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी, क्योंकि N2 के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो वेकेंट होते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये वेकेंट है, तो सेम चीज आपको N2 में नहीं मिलेगी। तो आई कंसिडर दिस स्टेटमेंट एज इनकरेक्ट। ठीक है, according to Aufbau principle, electrons occupy molecular orbitals in the order of increasing energy. Is that true? पहले कम एनर्जी वाले फिल होते हैं, फिर हायर एनर्जी वाले, यही ऑफबाउ प्रिंसिपल होता है। एंड रीजन, in molecular orbital theory, bonding molecular orbitals are always filled before anti-bonding molecular orbitals, irrespective of their relative energy. क्या ऐसा होता है? नहीं, हम सारे बॉन्डिंग थोड़ा ना पहले भर दे रहे हैं, जो एनर्जी वाइज आ रहे हैं उसी को भर रहे हैं, कि लोअर एनर्जी जो होगा पहले वो फिल होगा।
बॉन्डिंग का लोअर एनर्जी पे ही होता है, वो पहले फिल होगा। लेकिन जब बहुत और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आप पढ़ते हो हायर स्टडीज में, तो उसमें आप देखोगे कि वो इंटरमिक्स भी होते हैं, पर हमेशा एनर्जी वाइज ही फिल होता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 20th, addition of electron to anti-bonding molecular orbital decreases the bond order of molecule. Is that true? Decreases है कि increases है? बढ़ेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। इसी में देख लो ना, अगर यहाँ पर आप 10-5 कर दोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये 5/2 2.5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपोज द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय रिड्यूसिंग द नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? जब ये दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं ना, तो प्रॉपर इन दोनों के न्यूक्लियस जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इकट्ठे रह जाते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में खाली जगह होगी, जैसे नोड होता है ना वैसे होगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग में ये एक दूसरे के पास होते हैं न्यूक्लियस, और एंटी बॉन्डिंग में इसके बीच में नोड होता है। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस करना। मैक्सिमम तो हमने कर लिए, सेक्शन सी के सब्जेक्टिव बना के देखना। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।